अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बारी बारी शहरी असनाफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम गज़ल के बारे में पढ़ चुके हैं, मरसिया और रुबाई के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कल वाली क्लास में मसनवी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो क्लास लास्ट में कट हो गई और मैं इस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाया। जैसा कि आपको पता है, आप इस वक्त भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप डेली मेरी आवाज़ इस पैनल पे सुनते हैं। तो कल वाली क्लास में आवाज़ कुछ डिस्प्यूट चल रही थी। आपको क्लास वापस देखेंगे आपको पता लगेगा कि माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो लास्ट में माइक बिल्कुल बंद हो गया था, तो करते करते इसलिए वो क्लास अचानक बंद होनी पड़ी। इंशाल्लाह वापस आज आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम मसनवी के बारे में, मसनवी की हैयत के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। हम मसनवी के आगाज़ और इर्तिका के बारे में आगे पढ़ने वाले थे। तो आज हम डायरेक्ट मसनवी के आगाज़ और इर्तिका के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन सरसरी नज़र में एक बार 2 मिनट के लिए सारी बातों को हम पहले रिवाइज़ कर लेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हम पूरी क्लास वापस नहीं लेंगे, सिर्फ सरसरी तौर पर बताएंगे कि हमने कल क्या चीज़ें पढ़ी थी, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें, उस चीज़ से रब्त कायम कर सकें। अब आपसे ये कहना है कि दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आज आपकी क्लास 8 बजे आई है, लेकिन कल से आपकी क्लास 4 बजे ही आएगी। चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, आपके वो टॉपिक चुने जाएंगे, क्योंकि 2nd ग्रेड का सिलेबस आज क्या हो चुका है, बीए वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब उनके ग्रामर और अदब वाला और तदरीसी उमूर वाला चैप्टर पोर्शन ही बचा है, जो कि आपका और 3rd ग्रेड का और 2nd ग्रेड का दोनों का क्या है, सेम है। तो दोस्तों, बात कहने की ये है कि अब ऐसा किया जाएगा कि वो टॉपिक जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों की कॉमन है, यानी दोनों के सेम टॉपिक हैं, उन दोनों को एक साथ ही पढ़ाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि 4 बजे ही आपकी क्लास लगाई जाए। अगर दोनों का कॉमन टॉपिक होगा तो 4 बजे ही क्लास आएगी, और अगर ऐसा टॉपिक होगा जो 3rd ग्रेड का अलग से है तो उस क्लास को हम 8 बजे लगाएंगे। और ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ 2nd ग्रेड में ही है तो उसे सिर्फ 4 बजे ही लगाएंगे। आपको कैसे पता लगेगा ये दोनों का टॉपिक है? आप तो थंबनेल जो बना होता है, थंबनेल पर लिखा होता है आरपीएससी 2nd ग्रेड एंड 3rd ग्रेड दोनों लिखा है, मतलब आप दोनों के काम की है। आरपीएससी 2nd ग्रेड लिखा है तो 2nd ग्रेड की है, 3rd ग्रेड लिखा है तो 3rd ग्रेड की है। आप जा बजा एक एक मैसेज करके व्हाट्सएप पर ना पूछें, ये आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि हर एक इंसान का छोटे से छोटा रिप्लाई देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप जा बजा बहुत सारे मैसेज कर देते हैं, फिर मैं एक एक बाद में बैठ के पढ़ता ही रहता हूँ। मेरा आधा 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है उन सारे मैसेज को पढ़ने में। तो बेहतर है आप थोड़ा कॉमन सेंस रखें। आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं तो आप में इतना शऊर, इतनी समझ होगी कि आपको पता लग सकता है कि 2nd ग्रेड का टॉपिक कौन सा है और 3rd ग्रेड का कौन सा है। नहीं पता चल रहा है तो आप सिलेबस देखें, आप सिलेबस प्रिंट निकलवाएं। टेलीग्राम पे सिलेबस अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो प्रिंट निकलवाएं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सिलेबस हो गया है। 2nd ग्रेड को पता लग चुका है कि उनका बीए में जो पूरा पोर्शन दे रखा है, इतना बड़ा वाला, गज़ल वाला, नज़्म वाला और मजमून वाला, तो उतना बड़ा जो उनका भार था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उनको सांस आएगी कि हाँ सर, हमारा आधे से ज़्यादा टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। एक पोर्शन हमारा ग्रामर का था, ग्रामर का टॉपिक हम रीट में पढ़ चुके हैं। अब बचता है उर्दू अदब के बारे में, तो इंशाल्लाह थोड़े दिन में हम वो भी कवर कर लेंगे। हद से 1 से 1.5 महीने में ये सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, बातों का सिलसिला दोस्तों मैं ये ख़त्म करता हूँ। आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर सके, कवर कर सके, उन बातों पर हम निशानदही कर सकें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक दोस्तों मसनवी। क्या है मसनवी? एक होता है सीन, एक होता है शीन, एक होता है स्वाद, एक होता है से। क्या होता है? से। इन चारों लफ्ज़ को बोलने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग इनका प्रोनाउंस होता है, लेकिन हम सभी को स ही पढ़ देते हैं। सीन है तो भी स, शीन है तो भी स, स्वाद है तो भी से, और से है तो भी से। ये सब से नहीं है। सीन बोलने में एक फ़र्क है। सीन बोलते वक्त ज़ुबान से सीटी की आवाज़ आती है। समझ में आ गई? किसकी आवाज़ आती है? सीटी की आवाज़ आती है। सीन से सड़क, समझ में आएगी। दूसरा आता है स्वाद। क्या होता है? स्वाद। स्वाद में ओ की आवाज़ आती है और इसमें स के जैसे सीटी नहीं बोला करती है। स्वाद। क्या होता है? स्वाद। एक होता है शीन, एक होता है शीन। अब शीन, श और स में काफ़ी फ़र्क है, तो आप इस चीज़ को कॉमन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की ज़बान उलटती नहीं है और श और स में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। और एक सबसे अजीब वर्ड है, वो है से। क्या है? से। ये ना तो सीन है ना शीन है, यह है से। ज़बान को बाहर निकाल कर पढ़ा जाता है। ये मसनवी नहीं है, क्या बोलते हैं? मसनवी। क्या है? मसनवी। चलिए, तो ये था इसका प्रोनाउंस जो मैंने आपको बता दिया।
अब करते हैं कंटिन्यू। मसनवी जो लफ्ज़ है दोस्तों, ये हमने कल पढ़ा था कि मसनवी अरबी के लफ्ज़ मुसन्ना से बनाए। मुसन्ना का मतलब है दो दो किया हुआ या दो दो जुज़ वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मसनवी किसे कहते हैं, दो दो जुमलों से बनने वाली वो, दो दो सत्र से मिलने वाले वो अशार जिसमें हर अशार में क्या हो जाता है, काफ़िया चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा तवील नज़्म होती है, इसमें किसी दास्तान को आराम से बिल्कुल आसानी के साथ से पेश किया जा सकता है। ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हाली ने इसको बहुत कारआमद सिन्फ बताया है, लेकिन ये भी कहा कि जितनी तवज्जो गज़ल नज़्म पर दी गई, मसनवी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मसनवी बहुत ज़्यादा कारआमद चीज़ थी, बहुत ज़्यादा कारआमद सिन्फ थी। उसके बाद हमने मसनवी की एक मिसाल दी थी आपको कि मसनवी की मिसाल इस तरह होती है कि इसके हर दो दो लाइन में रदीफ़ और काफ़िया क्या हो जाते हैं, बार बार चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि इसमें रदीफ़ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़िया होना इसमें लाजमी है, काफ़िया होना लाजमी है, रदीफ़ ना हो तो भी चलेगा। फिर मैंने बताया था, हर मिसरे में पढ़ के बताया था कि आप इन मिसरे को गौर से देखेंगे तो किसी में आपको रदीफ़ मिलेगा, किसी में रदीफ़ नहीं मिलेगा। यानी रदीफ़ हो तो भी मसनवी लिखी जा सकती है, बिना रदीफ़ के भी मसनवी लिखी जा सकती है, लेकिन काफ़िए का होना क्या है, लाजमी है। बिना काफ़िए के बदलाव के मसनवी को नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हैयत। क्या पढ़ा था, हैयत के एतबार से मसनवी किसे कहा जाएगा, तो मसनवी किसे कहा जाता है कि काफ़िए की निस्बत से इसमें रदीफ़ कम होते हैं और काफ़िए ज़्यादा होते हैं, और वो सिन्फ या वो शायरी के लिहाज से वो सिन्फ जिसमें हर दो दो मिसरों में रदीफ़ काफ़ी चेंज हो जाते हैं, वो क्या होती है, मसनवी कहलाती है। हैयत के एतबार से इसमें 7 बहरें मुतय्यन की जाती है। कितनी बहरें मुतय्यन की जाती है, 7 बहरें मुतय्यन की जाती है, और इसके लिए एक बहर क्या होती है, मखसूस हुआ करती है, उन्हीं बहरों में इसको लिखा जाता है। मसनवी की ये भी खासियत होती है कि मसनवी जिस बहर से शुरू की जाती है उसी बहर पर मसनवी क्या होती है, ख़त्म होती है, यानी पूरी मसनवी में एक ही बहर काम में ली जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी। मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी 8 होते हैं। हम्द, नात, मनक़बत, हाकिम व वक्त की मदाह, अपने कलाम के तारीफ़, मसनवी लिखने का सबब और असल किस्सा। हम्द के अंदर खुदा की तारीफ़ लिखी जाती है। नात में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी की तारीफ़ लिखी जाती है। मनक़बत में अल्लाह के किसी वलीउल्लाह की तारीफ़ लिखी जाती है, किसी आला किसी बुज़ुर्ग शख्सियत की तारीफ़ लिखी जाती है। हाकिम वक्त यानी उस वक्त का जो बादशाह था उसकी तारीफ़ लिखी जाती है। फिर अपने कलाम की तारीफ़, जो मुसन्निफ़ मसनवी लिख रहा है वो अपने कलाम की तारीफ़ करके उसमें बताता है। फिर मसनवी लिखने का सबब, मसनवी उसने क्यों लिखी उसकी वजह बयान करता है। आखिर में लिखता है असल किस्सा कहानी जो उसमें पेश करना चाहता है वो पूरा किस्सा उसमें बयान होता है। और उसके बाद आखिरी जो होता है ख़ात्मा। क्या होता है, ख़ात्मा, जहाँ पर मसनवी की ख़त्म होती है। लेकिन मैंने ये बताया था कि 8 का इल्तिज़ाम करना ज़रूरी नहीं है। यह सिर्फ 8 एक तरीके, एक पैटर्न बनाए गए हैं, एक तरीका बनाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही 8 के 8 तरीके फॉलो किए जाएं, ठीक है। कई बार ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। फिर हमदो मुनाजात, नात, मनक़बत, हाकिम वक्त की मदाह, अपनी शायरी के तारीफ़, मसनवी का सबब, किस्सा या वाक़या, ख़ात्मा, किस तरह के अशार से लिखे जाते हैं। एक एक मैंने आपको सैम्पल उसका दिया था, नहीं देखें तो आप पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद बताया था दोस्तों मसनवी की अक़साम 3 होती है, रज़मिया, बज़मिया और मज़हबी। रज़मिया में वो मसनवी लिखी जाती है जिसमें जंग के, लड़ाई झगड़े के सारी बातें लिखी जाती हैं, जंग के वाक़यात लिखे जाते हैं। बज़मिया में इश्किया मसनवी लिखी जाती है, कोई आशिक व माशूक की कहानी लिखी जाती है, महफिलों की बातें उसमें लिखी जाती है। मज़हबी मसनवी में मज़हब के बारे में बात की जाती है, वो मज़हबी मसनवी कहलाती है। इस तरह से 3 मसनवियाँ लिखी जाती है। एक चीज़ बताई थी स्पेशल कि अल्लामा शुबली नौमानी ने इसमें 3 जुज़ बताए हैं जो बहुत अहम होते हैं। पहला होता है हुस्न तरतीब, दूसरा होता है किरदार निगारी, तीसरा होता है वाक़या निगारी। ये तीनों चीज़ अगर अच्छी तरह लिखी गई है तो एक मसनवी कारआमद आ सकती है, एक मसनवी कामयाब मसनवी कहला सकती है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था मसनवी के मौजू क्या होते हैं। मसनवी में सियासत और समाज की बातें लिखी जा सकती है, इश्क व मोहब्बत की बात लिखी जा सकती है, कोई दास्तान लिखी जा सकती है। मसनवी बहुत कारआमद सिन्फ है, इसमें हर चीज़ आसानी से लिखी जा सकती है। क्यों लिखी जा सकती है, क्योंकि हर दो लाइन में इसके रदीफ़ काफ़िया चेंज हो जाते हैं और जिसको बार बार याद करने में, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती। एक छोटी बहर ली जाती है। मसनवी की भी खासियत है, इसमें ज़्यादातर छोटी बहरें ली जाती है, छोटी छोटी बहरों में मसनवियाँ लिखी जाती है। उसके बाद हमने मसनवी का आगाज़ उड़ते का पढ़ा था, 1 से 2 पेज पढ़े थे, लेकिन आखिर में जाकर हमारा माइक बंद हो गया था। तो अब हम आगाज़ वर्तिका को 1-2 पेज छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वापस शुरुआत से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि एक ही पेज ऑलमोस्ट हमने शायद पढ़ा था। उर्दू मसनवी का आगाज़ वर्तिका।
उर्दू मसनवी का आगाज़ और इर्तका। आगाज़ कहते हैं प्रारंभ को, इर्तका कहते हैं विकास को। कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका विकास हुआ, ये दोनों चीज़ें दोस्तों हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें समझानी चीज़ें नहीं है, समझानी चीज़ें जो थी ऊपर मैं आपको समझा चुका। एक रफली आइडिया से पढ़ लेते हैं ताकि इनसे कुछ सवाल आए तो आपका छूटे नहीं। उर्दू में मसनवी ईरान से आई। कहाँ से आई है? ईरान से आई है, यानी फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आई है। ईरान की ज़बान कौन सी है? फ़ारसी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईरानी लोग जो फ़ारसी ज़बान जानते थे वो कहाँ आते थे दोस्तों? दक्कन में आते थे, यानी दक्कन में आते थे। क्या करने आते थे? व्यापार करने, तिजारत करने आते थे। उनके पास दो ही रास्ते थे, एक था जलीय, एक था स्थलीय। एक था खुश्की का, एक था तरीका। खुश्की का रास्ता मुश्किल था, जंगलात थे, डाकू लुटेरे थे और रास्ता मुनासिब भी नहीं था, तो उनको तरीका रास्ता पसंद करते थे और ज़्यादातर बंदरगाहों पर दक्कन के ज़रिए वो हिंदुस्तान में आते थे। ठीक है। उर्दू ज़बान का आगाज़ शुमाली हिंद से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? शुमाली। हालांकि आते दक्कन में थे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुमाली हिंद से होती है। लेकिन इसकी तरक्की दक्कन में हुई। कहाँ हुई? दक्कन में हुई। उर्दू की बेशतर असनाफ की इब्तिदा दक्कन से ही होती है। ठीक है। ज़्यादातर की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्कन से ही होती है। उर्दू में जो भी सिन्फ लिखी जाती है ज़्यादातर। मसनवी भी उन्हीं असनाफ में से एक सिन्फ है जिनकी इब्तिदा दक्कन में हुई। असनाफ, ये सफ़ नहीं दोस्तों, सिन्फ है। डॉट छूट गया, नुक्ता छूट गया मुझसे। असनाफ और सिन्फ, सिन्फ की जमा है असनाफ, सिन्फ की जमा है असनाफ। और सिन्फ कहते हैं शैली को। सिन्फ हिंदी में कहते हैं शैली को। बहुत सारी शैलियाँ होती हैं हिंदी में। हिंदी में बहुत सारी, उर्दू में बहुत सारी शैलियाँ होती है। जैसे हिंदी में शैलियाँ होती है, गद्य और पद्य होता है। तो एक होती है सिन्फ, एक होती है असनाफ। सिन्फ की जमा होती है असनाफ और सिन्फ का मतलब होता है शैली, यानी विधाएं जिसे कहा जाता है हिंदी में। जितनी भी शैलियाँ होती हैं उन सभी को सिन्फ कहा जाता है। जैसे मोटे तौर पे तो दो शैली होती है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य। अब गद्य में बहुत सारी शैलियाँ होती है और पद्य में बहुत सारी शैलियाँ होती है। यानी अगर उर्दू में देखा जाए तो नस्र और नज़्म दो ही शैली होती है। और नस्र और नज़्म में इंग्लिश में पोइट्री और प्रोज कहते हैं। तो नज़्म के अंदर मसनवी होती है, क़िता होते हैं, रुबाई होती है, गज़ल होते हैं, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। और नसरी वाली में दास्तान होते हैं, नावल, अफसाना, ये सभी चीज़ में आते हैं। ये जो एक एक नाम है, दास्तान, नावल, अफसाना, गज़ल, ये सभी सिन्फ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिन्फ कहलाएंगे। बताया इसलिए क्योंकि कमेंट आया था सर सिन्फ कैसे कहते, असनाफ किसे कहते हैं। आगे देखिए, उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव को तस्लीम किया जाता है, जो 1435 में लिखी गई। इसके खालिक फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। लाइन 1 है, सवाल 3 है। सवाल 3 है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? आपको बताना है कदमराव पदमराव। आपसे पूछ लिया जाए कदमराव पदमराव कब लिखी गई या उर्दू की पहली मसनवी कब लिखी गई, दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बताना 1435 में। फिर ये पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहली मसनवी के खालिक कौन है, उसके तख्लीक करदा कौन है, तो आपको बताना है फ़खरुद्दीन निज़ामी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कदमराव पदमराव किसने लिखी, तो आपको बताना है फ़खरुद्दीन निज़ामी। ये पहली मसनवी मानी जाती है। ये बहमनी दौर में, अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई थी। इस मसनवी में राजा कदमराव और उसके वज़ीर पदमराव की दास्तान है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मसनवी सबसे कारामद सिन्फ है। इसमें दास्तान बहुत ज़्यादा लिखी गई है। दास्तानें आराम से लिखी जा सकती हैं, बड़ी बड़ी दास्तान इसमें आराम से लिखी जा सकती है, कि उसमें कोई बंद नहीं होते। इसमें कोई बंद नहीं होते, बस एक बार लाइन कंटिन्यू कर दी फिर वो चलती रहती है। दो लाइन में उसके काफ़ी रदीफ़ चेंज होते रहते हैं, कहीं पर रुकने का नाम नहीं होती है। और दास्तान भी ऐसी होती है, कहानी बस बढ़ती ही जाती है। तो मसनवी ऐसी सिन्फ है जिसमें आसानी से दास्तानों को लिखा जा सकता है। बहमनी दौर में शाह मीरा जी शमसुल उश्शाक की मसनवी शहादतुल हकीकत और खुशनामा तसनीफ़ हुई, जो कि तसनीफ़ तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखती है। तसव्वुफ़ कहते हैं सूफिया, तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से, सूफियाना तरीके से ताल्लुक़ रखती है। शहादतुल हकीकत और खुशनामा किसने लिखी थी? शाह मीरा जी उश्शाक, शाह मीरा जी शमसुल उश्शाक ने ये लिखी थी। अशरफ बयाबानी की नौसरहार में मैदान करबला के वाक़यात को पेश किया गया है। जब मैंने आपको मरसिया वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नौसरहार एक मरसिया है जो कि मसनवी फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अशरफ बयाबानी ने क्या लिखा है दोस्तों? नौसरहार लिखा है और ये मसनवी है। क्या है? मसनवी, लेकिन वाक़यात करबला को पेश किया गया है, मरसिया नहीं है तो मसनवी ही फॉर्मेट में लिखा गया है। बुरहानुद्दीन जानम की वसीयतुल हादी, हुज्जतुल बका, इरशादनामा, नसीमुल कलाम मशहूर हुई हैं।
आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि बुरहानुद्दीन जानम ने कौन सी तसानीफ़ लिखी है, कौन सी मसनवियाँ लिखी है। वसीयतुल हादी, हुज्जतुल बका, इरशादनामा, नसीमुल कलाम, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। इसके बाद सबसे अहम नाम आता है दोस्तों दक्कन की अहम तरीन मसनवी कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी गई। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत सारे सवाल बारहा से पूछे जाते रहे हैं। आपको याद रखना है दक्कन की सबसे अहम तरीन, सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो मसनवी है कौन सी है? कुतुब मुश्तरी। कौन सी हुई? कुतुब मुश्तरी। कब लिखी गई थी? 1609 में लिखी गई थी। इसके खालिक मुल्ला वजही हैं जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन है? बादशाह हैं। इनके दरबारी शायर कौन है? मुल्ला वजही। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन है? बादशाह हैं, लेकिन ख़ुद भी क्या हैं? शायर हैं। ख़ुद भी क्या हैं? शायर हैं। दो नाम कंफ्यूज करते हैं। ये कुतुब शाही जो दौर था उसके बादशाह हैं। इनके बाद एक बादशाह और आते हैं, उनका नाम है मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह, बस बीच में कुली नहीं है। आपको कुली और मोहम्मद कुतुब शाह में कंफ्यूज नहीं होना है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जवाई, उनके दामाद और उनके भतीजे भी थे। उनके दामाद भी थे, उनके भतीजे भी थे। कौन? मोहम्मद कुतुब शाह। बस कुली नहीं था, उनके दामाद भी थे, इनके भतीजे भी थे। ये मसनवी कुतुब शाही दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने फरमाइश की थी उनके दरबारी कवि मुल्ला वजही से, तब जाकर उन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी। ये मसनवी मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी की इश्किया दास्तान है, जिसके किरदार मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद और कुतुब मुश्तरी हैं। उनकी इश्किया दास्तान है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी क्या है दोस्तों? इनका तखल्लुस है, क्योंकि खुद शायर थे। इसके बाद गवासी की मसनवियाँ भी अहम है। इसके बाद कौन आ जाते हैं? गवासी आ जाते हैं। ये मोहम्मद कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ससुर जी तो जो थे, उनके दरबारी शायर कौन है? मुल्ला वजही। फिर उनके बाद नया दौर आता है, नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो उनके जवाई जो उनके दामाद भी हैं, उनके भतीजे भी कौन है? मोहम्मद कुतुब शाह। उनका दौर आ जाता है। उनके दौर में उनका भी एक दरबारी कवि होता है, उसका नाम होता है गवासी। क्या नाम होता है? गवासी। उन्होंने भी मसनवियाँ लिखी है, वो भी बहुत अहम हुई हैं। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद के शायर हैं। ये उनके भतीजे और दामाद थे। इन्होंने 3 मसनवियाँ लिखी हैं। किन्होंने? गवासी ने। कौन सी? सैफुल मुलूक बदिउल जमाल, दूसरी तूतीनामा, और तीसरी है मीना सतवंती। 3 नाम के अलग अलग मसनवियाँ लिखी है। इसके अलावा इसी दौर में मुकीमी की, आप कुछ बस नाम याद रखने हैं, मुकीमी की चंद्रबदन और मैहार भी अहम है। चंद्रबदन और मैहार भी अहम इस दौर में हुई हैं, जो किसने लिखी है? मुकीमी ने लिखे हैं। इनके बाद दक्कन के अहम मसनवी गो शायर मुल्ला नुसरती हैं, जो कि आदिल शाही दौर के शायर हैं। दौर क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, आगे से आगे जनरेशन चेंज होती है। जैसा कि आपको पता है, मुग़ल सल्तनत थी, पहले बाबर था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह ज़फ़र, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये भी जो दौर था, ये क्या धीरे धीरे चेंज होता रहता था। तो कुली कुतुब शाह के बाद कुतुब शाह के बाद फिर आदिल शाह दौर स्टार्ट हुआ। तो आदिल शाही दौर के जो सबसे अहम शायर थे, मसनवी गो शायर थे, उनका नाम है मुल्ला नुसरती। आपको बस याद रखना है कि मसनवी गो शुअरा कौन कौन से हैं, इनके सिर्फ नाम आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं, या चाहे तो PDF से आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको PDF अपलोड मुहैया करा दी गई है। ये अली आदिल शाह सानी के दरबारी शायर और इनके दोस्त थे। ये देखो, अली आदिल शाह सानी, ये क्या लफ्ज़ करेगा? सानी का तखल्लुस नहीं है। आपको पता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा हिंदी में, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय का मतलब कितना? बाद वाला। यानी एक ही नाम से 2 इंसान हो सकते हैं। तो आदिल शाह सानी का मतलब द्वितीय। क्या है? द्वितीय। सानी का मतलब ये दूसरा है, इससे पहले कोई और भी था आदिल शाह, ये दूसरे वाले हैं। इनको हासिदीन ने कत्ल कर दिया था। ये आदिल शाह सानी के दरबार में थे मुल्ला नुसरती, ये इनके दरबारी कवि हैं, और इनको हासिदीन ने कत्ल कर दिया था। इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी। हासिदीन कहते हैं हसद करने वाले को, जलने वालों को। जो इनके जलने वाले थे, उन लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों? इनका कत्ल कर दिया था। और ये सवाल एक बार आ रखा है पहले कि किस शायर को उनके हासिदीन ने कत्ल कर दिया? तो मुल्ला नुसरती। कौन से दौर में थे? आदिल शाह सानी के दौर में थे। अब बात करते हैं दोस्तों मुल्ला नुसरती की मसनवी। कौन सी पहली मसनवी है? गुलशन इश्क 1657 में लिखी हुई है, और एक अहम इश्किया मसनवी है, यानी एक बज़मिया मसनवी है। क्या है? बज़मिया मसनवी है, क्योंकि इश्किया मसनवी को बज़मिया मसनवी कहा जाता है। इसमें कनकगीर के राजा विक्रम के बेटे मनोहर और मधुमालती की इश्किया दास्तान है। किसमें? गुलशन इश्क
गुलशन इश्क में कनकगीर का जो राजा है विक्रम, उसका बेटा मनोहर और मधुमालती की क्या है, इश्किया दास्तान है। चंद्रसेन और चंपावती भी इसके अहम किरदार हैं। पूरी मसनवी तो मैं पढ़ के बताने से रहा आपको, खास किरदार इसके अहम किरदार ये हैं। आपसे जनरली पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। दूसरी मुल्ला नुसरती की जो मसनवी है वह अली नामा, क्या है, अली नामा। ये एक रज़मिया मसनवी है। रज़मिया किसे कहते हैं, जिसमें जंग के वाक़यात हो, यानी कि करबलाई वाक़े पे शायद नहीं, अली करबला वाक़े पे नहीं है, जिसमें अली आदिल शाह सानी के हुकूमत के इब्तदाई 10 बरस के वाक़यात को पेश किया गया है। अली आदिल शाह के हुकूमत के वाक़यात को इसमें पेश किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, रज़मिया मसनवी कहलाएगी। इसको शाहनामा के अंदाज में लिखा गया है, इसी वजह से इसको दक्कन का शाहनामा या दक्कन का अहदनामा भी कहा जाता है। ये मसनवी 1668 में लिखी गई थी। इनके अलावा दक्कन की एक और मसनवी है फूलबन, क्या है, फूलबन है। इसके खालिक इब्ने नशाती हैं, इब्ने नशाती हैं। ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दौर में लिखी गई। अब्दुल्लाह कुतुब शाह, पहले कौन से, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर आए मोहम्मद कुतुब शाह, फिर कौन आए, अब्दुल्लाह कुतुब शाह। कौन आए, अब्दुल्लाह कुतुब शाह। इनके भी दरबारी कवि थे, इनका नाम क्या था, इब्ने नशाती। आप चाहें तो टेबल बना के याद रख सकते हैं कि कौन बादशाह थे, फिर कौन उनके दरबार में बाद में दरबारी कवि बने। ये मौलवी हुसैन तबरेज़ी के फ़ारसी किस्से बसातीनुल उन्स का तर्जुमा है। कौन सा, फूलबन। ये सिर्फ 3 माह में लिखी गई एक मजहबी मसनवी है। ये वो मसनवी है जो सिर्फ 3 महीनों में लिखी गई थी। शुमाली हिंद की मसनवियाँ, ये तो टॉपिक होता है यहीं पर ख़त्म। अब बात कर दो तो शुमाली हिंद की ज़्यादा टॉपिक आपके यहीं से पूछे जाएंगे। शुमाली हिंद की मसनवियों में क्या है, देखिए, शुमाली हिंद में दक्कन के मुकाबले में कम मसनवियाँ लिखी गई है, दक्कन में ज़्यादा लिखी गई हैं क्योंकि परवान वहीं से चढ़ी है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी बिकट कहानी को माना जाता है। आपसे ये पूछे पहली मसनवी किसे माना जाता है तो आप कहेंगे कदमराव पद्मराव, लेकिन जब पॉइंट को घुमाकर दे दिया जाए कि शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी है तो आपको बताना बिकट कहानी। कौन सी है, बिकट कहानी। ये अफजल झुंझानवी की तख्लीक है जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली उर्दू की पुरानी ज़बान ही कही, टकसाली ज़बान भी कहते हैं, दिल्ली की ज़बान के आसपास का इलाका खड़ी बोली का ज़बान है। इसमें 321 अशार हैं। कितने अशार दोस्तों, 321 अशार हैं बिकट कहानी में। ये मसनवी 12 मासा के अंदाज में लिखी गई है। क्या किस में लिखी गई है, 12 मासा के अंदाज में लिखी गई है। कभी और नया टॉपिक आया तो 12 मासा को मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगा आगे। इसकी इशाअत सबसे पहले प्रोफेसर मसऊद हुसैन खान ने की, उनका साथ नूरुल हसन हाशमी ने किया। इशाअत कहते हैं इसकी छपाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए, इसको वापस कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले किसने पहल की है दोस्तों, प्रोफेसर मसऊद हुसैन खान ने पहल की है। और उनका साथ किसने दिया है, नूरुल हसन हाशमी ने उनका साथ दिया है। अब दौर आता है दोस्तों, मीर और सौदा ने भी अहम मसनवियाँ लिखी है। मीर और सौदा ने भी अहम मसनवियाँ लिखी हैं। तो बताइए मीर और सौदा के ज़माने में तीसरा शख्स कौन था इनके साथ में, कमेंट में बताइए। मीर ने तकरीबन 37 मसनवियाँ लिखी हैं। दरियाए इश्क उनकी अहम कामयाब मसनवी है। दरियाए इश्क अहम कामयाब मसनवी है। इसमें आशिक और माशूक दोनों ही दरिया में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। यानी दरियाए इश्क का नाम दरिया इश्क क्यों रखा है कि इसमें एक आशिक और माशूक होते हैं, पूरी मोहब्बत की दास्तान होती है और आखिर में जाकर आशिक और माशूक दोनों क्या करते हैं, एक दरिया में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। इसी को दरिया इश्क कहा जाता है। ये मीर ने लिखी है और मीर ने टोटल 37 मसनवियाँ लिखी है और दरिया इश्क सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। इसके अलावा मीर की एक मसनवी अज़दरनामा है। कौन सी है, अज़दरनामा है। इसमें दूसरे शौरा को उन्होंने चूहा, मेंढक, लोमड़ी और छिपकली बताया है, जबकि ख़ुद को एक अज़दर यानी अज़दहा बताया है। ऐसी मसनवी लिखी है जिसमें अज़दरनामा नाम लिखा है और दूसरे शौरा को चूहा, मेंढक, लोमड़ी, छिपकली वगैरह बताकर खुद को क्या अज़दहा बताया है। एक अज़गा कहते हैं अजगर सांप को, किसे कहते हैं, अजगर सांप को अजगर सांप बताया खुद को उस मसनवी में। मीर की मसनवी में दुनिया की बेसबाती और नारसाई का हाल मिलता है। सौदा की अहम मसनवियाँ, थोड़ा अजीब नाम है दोनों, पिसर शीशाए गुरु ज़रगर पिसर। क्या नाम लिखा है दोस्तों, पिसर शीशाए गुरु ज़रगर पिसर। अब कहेंगे सर ये कैसा नाम है, तो ये नाम दोस्तों फ़ारसी अल्फाज है और हमारी लैंग्वेज से बाहर है तो हमें समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसका मतलब तो मुझे पता नहीं। पिसर शीशाए गुरु ज़रगर पिसर, आप नाम याद रखिएगा। किसने लिखी दोस्तों, सौदा लिखी है। दूसरी है बहरुल मोहब्बत। बहरुल मोहब्बत ये दोनों अहम मसनवियों में शामिल होती है जो कि सौदा ने लिखी है। इसी दौर में ख्वाब ख्याल के नाम से एक मसनवी लिखी गई जिसके खालिक ख्वाजा मीर दर्द के भाई मीर असर हैं।
मीर असर का नाम आप याद रखना। मीर असर किसके भाई हैं दोस्तों? मीर दर्द के भाई हैं और बहुत अजीम शायर हैं ये भी। इनका भी नाम काफ़ी रहा है, लेकिन ज़्यादातर इनके बारे में डिटेल्स मिलती नहीं है, पर एनसीईआरटी में इसका एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं मीर असर को लेकर। मीर असर मीर दर्द के क्या हैं? भाई हैं। ये दर्द के भाई भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं। मीर दर्द के क्या हैं? भाई भी हैं और शागिर्द भी हैं। ख्वाब ख्याल सरापा निगारी की उम्दा मिसाल है। सरापा निगारी की उम्दा मिसाल है। अब सरापा किसे कहते हैं ये बात आप कमेंट बताएंगे या मैं ही बता देता हूँ। जब मैंने आपको मर्सिया पढ़ाया तो मैंने बताया था चेहरा सरापा। सरापा कहते हैं हुलिया, ढंग, लिबास, इंसान की पर्सनैलिटी, वो सब चीज़ सरापा में आया करती हैं। ये असर की आप बीती है, ये पहली मरतबा 1926 में शाया हुई। 1926 में शाया हुई। और असर यानी मीर असर की क्या है? आप बीती, उनकी खुद पर बीती हुई चीज़ है। शुमाली हिंद की सबसे अहम मसनवी सहरुल बयान है। इसका नाम आपने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में सुना होगा। शुमाली हिंद की सबसे अहम मसनवी पूछी जाए कौन सी है? सहरुल बयान। कौन सी है? सहरुल बयान। शहर कहते हैं दोस्तों जादू को, शहर कहते हैं जादू को, और बयान कहते हैं किसी चीज़ को बयान करने को, एक्सप्रेस करने को, व्याख्या करने को। ऐसा बयान जिसमें एक जादू हो, ऐसा बयान जिसमें एक जादू हो। इस मसनवी के खालिक मीर हसन है। कौन है दोस्तों? मीर हसन है। ये 1784 में लखनऊ में लिखी गई थी। इस मसनवी को शुमाली हिंद की सबसे अहम माना जाता है। ये एक इश्किया मसनवी है जिसमें बेनज़ीर और बद्र मुनीर की इश्किया दास्तान को बयान किया गया है। सहरुल बयान में बेनज़ीर और बद्र मुनीर नाम याद रखना। ये आसिफुद्दौला के दौर में लिखी गई थी। मीर हसन ने कुल 11 मसनवियाँ लिखी हैं, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा अहम है सहरुल बयान। सहरुल बयान उनका शाहकार है। शाहकार कहते हैं ऐसी चीज़ जो उनको इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा रख दे, जो इंसान का नाम जिसके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले, बहुत ज़्यादा शोहरत मिले, वो शाहकार कहलाया करती है। इसकी वजह से उनको शोहरत मिली है। इसके बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम मसनवी गुलजार नसीम है, और इसका नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। शुमाली हिंद की दूसरी अहम मसनवी कौन सी दोस्तों? गुलजार नसीम है। रेड करना भूल गया, पर आप इसको समझ लीजिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसके खालिक पंडित दयान शंकर नसीम है, और मैंने आपको जो ऊपर जो एक एग्जाम्पल दिया था वो भी गुलजार नसीम का ही एग्जाम्पल था, वो जो ग्रीन कलर मैंने आपको एक समझाया था मसनवी किसे कहते हैं। इसके खालिक पंडित दयाशंकर नसीम है, जो 1838 में लिखी गई है। इस मसनवी को लखनऊ की आईनादार भी कहा जाता है। सबसे पहले इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने किस्सा गुले बकावली को फ़ारसी में मसनवी के अंदाज में लिखा था। सबसे पहले किसने? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने किस्सा गुले बकावली को फ़ारसी में मसनवी के अंदाज में लिखा था। इसी गुले बकावली को निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर नसर अंदाजी में लिखा। किस में लिखा? नसर अंदाजी में लिखा मजहब इश्क। किसकी फरमाइश पर? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। कहाँ लिखा? फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज का शायद आपका टॉपिक होगा तो पढ़ा देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज का एक वीडियो अपलोड हो रखा है ऑलरेडी, आप चाहकर उसे देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का भी एक अलग इतिहास है, आपको वो भी जानना ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें उससे भी सवाल बनते हैं, लेकिन इस बार आपका शायद टॉपिक है कि नहीं मैं चेक करके बताऊंगा आपको। 1838 में दयाशंकर नसीम ने उसको उर्दू मसनवियों के अंदाज में लिखा। इसमें ताजुल मुल्क और गुले बकावली का वाक़या बयान किया है। किसका? ताजुल मुल्क और गुले बकावली का किस्सा है। इनके अलावा खलिक की मसनवी तिलिस्म उल्फत और वाजिद अली शाह की हुस्न अख्तर भी अहम है। खलिक की कौन सी मसनवी है? तिलिस्म उल्फत, और वाजिद अली शाह की है हुस्न अख्तर भी क्या है? अहम मसनवियाँ हैं। इनके अलावा शुमाली हिंद की एक अहम मसनवी ज़हर इश्क है। कौन सी है? ज़हर इश्क, ये भी याद रखनी है आपको। इसके खालिक मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन शौक़ हैं। शौक़ कहने का तखल्लुस, क्या है? तखल्लुस है। इसके खालिक कौन है दोस्तों? मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन शौक़ हैं। ये एक ऐसी मसनवी है जिसके बगैर उर्दू मसनवी की तारीख़ नामुकम्मल है, यानी इतनी ज़्यादा फेमस है। अगर ज़हर इश्क की बात नहीं की जाए तो उर्दू मसनवी की तारीख़ क्या रह जाएगी? अधूरी रह जाएगी। मिर्ज़ा शौक़ की कुल 5 मसनवियाँ हैं। एक फ़रेब इश्क, दूसरी बहार इश्क, तीसरी ज़हर इश्क, चौथी लज्जत इश्क, और 5वीं खंजर इश्क। बातें सारी इश्क मोहब्बत से जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनकी शोहरत का सबब ज़हर इश्क है। सबसे ज़्यादा शोहरत उनको ज़हर इश्क से मिली है। इस मसनवी की एक खूबी ये भी है कि पहली मसनवी है जिसमें फ़ौकुल फ़ितरी अनासिर को किरदार बनाकर गोश्त पोश वाला इंसान को बनाया है। बहुत अहम चीज़ है। इस मसनवी की एक खूबी ये है, सबसे ख़ास बात क्या है इसमें? फ़ौकुल फ़ितरी कहते हैं काल्पनिक। फ़ौकुल फ़ितरी
काल्पनिक अनासिर, अनासिर कहते उनसर की जमा अनासिर, उनसर कहते तत्वों को, काल्पनिक तत्वों को किरदार ना बनाकर गोश्त पोश वाला इंसान को बनाई पहली ऐसी मसनवी थी। ज़ेर इश्क जिसमें सारी बातें शामिल होती है। काल्पनिक चीज़ें क्या होती है, मसनवी जो है दोस्तों दास्तान फॉर्म के लिए लिखी जाती है, और दास्तानों में मसनवी क्या होता है, सब चीज़ें ज़्यादातर फेक होती है। जिन के बारे में, परियों के बारे में, उड़ते कालीन के बारे में ऐसी बातें की जाती है जो जिनका कोई असल ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। ज़ेर इश्क ऐसी थी जिसमें सबसे पहले इंसानों को शामिल किया गया और काल्पनिक चीज़ों को क्या किया गया, उससे हटाया गया। इसके दो किरदार हैं, मिर्ज़ा शौक और एक सौदागर की बेटी जिसका नाम था महजबी। क्या नाम था, महजबी। दो इसके किरदार हैं। ज़ेर इश्क इसका नाम है, मिर्ज़ा शौक इसमें अहम किरदार हैं, और दूसरी सौदागर की बेटी है ज़ेर इश्क मसनवी में। इसके बाद आज़ाद और हाली ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। ज़ेर इश्क में ये होता है कि आखिर में दोनों जहर पीकर मर जाते हैं, ऐसी शख्स की कॉन्सेप्ट होगा शायद। इसके बाद आज़ाद और हाली ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। आज़ाद और हाली ने जदीद नज़्म की शुरुआत की थी, उसके बानियान कहलाते हैं। यहाँ से जदीद नज़्म की इब्तिदा हुई। यहाँ मसनवी भी नए अंदाज में लिखी गई। शुमाली हिंद की अहम तरीन मसनवियाँ कौन सी है, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने सभी के, बस सिर्फ नाम लिख रखे मैंने। इनमें ना तो रज़मिया है और ना ही बज़मिया है, बल्कि हुब्बुल वतनी और मनाजिर फितरत पर मसनवियाँ लिखी गई हैं। यानी इसके बाद जदीद नज़्म जब शुरू हुई तो जदीद नज़्म में ना तो रज़मिया ना ही बज़मिया, ना तो इश्क मोहब्बत की बातें की गई, ना लड़ाई झगड़ों जंग और फसादात की बात की गई। यहाँ पर बात की गई हुब्बुल वतनी और मनाजिर फितरत। हुब्बुल वतनी कहते हैं देशभक्ति को, हुब्बुल वतनी देशभक्ति, मनाजिर फितरत यानी नेचर के बारे में, नेचर प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर नज़में मसनवियाँ लिखी जाने लगी। इस सिलसिले में हाली की हुब्बे वतन और मुनाजात बेवा अहम है, ये मसनवियाँ हैं। आज़ाद की ख्वाब अमन और अल्लामा शुबली की सुबह उम्मीद भी अहम है। अल्लामा इकबाल की साक़ी नामा, इंसान और बज़्म कुदरत अहम है। अली सरदार जाफ़री की नई दुनिया को सलाम और जमहूरिया, ये क्या है दोस्तों, अहम है। कैफ़ी की खाना जंगी अहम मसनवी है। जोश की जंगली शहज़ादा और जमुना किनारे, ये अहम मसनवी है। हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम अहम मसनवी है। शाहनामा इस्लाम उर्दू अदब की सबसे तवील मसनवी है। आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा मैं समझता हूँ मसनवी का टॉपिक अगर आपका आएगा, मसनवी से अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा तो बहुत रेयर चांस है कि किसी मसनवी को उठाकर दे दिया जाए और आपसे किरदार पूछ लिया जाए, ये तो बहुत ही रेयर का चांस है कि आपसे किसी मसनवी किरदार पूछ लिया जाए। फिर भी जो बहुत ज़्यादा अहम मसनवियाँ थी उनके किरदारों के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा। अगर आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ बातें रह जाती है, तो दोस्तों उसका पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा मसनवी का, और आज वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आप दोनों वीडियो को कंबाइंड करके सारी बातें डिटेल में समझ सकें। इसके बाद हम गज़ल वाला टॉपिक भी लेकर आएंगे जो हमारा आधा छूट गया था, और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपकी क्लास 4 बजे ही लगाई जाएगी। दोनों ही क्लास को कंबाइंड किया जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड का टॉपिक हुआ तो इंशाल्लाह उसकी क्लास 8 बजे लगाई जाएगी, वरना 4 बजे आप दोनों को, यानी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के ही कैंडिडेट्स को 4 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है। आपको क्लासेस को ज़रूर शेयर करते जाना है। शेयर करने में बिल्कुल कोताही और कमी नहीं बरतनी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से मैंने PDF प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जब से मैंने PDF देना शुरू किया है, तब से चैनल पर बिल्कुल व्यूज़ क्या हो गए हैं, घट गए हैं। जहाँ पर एक दिन में 500 व्यूज़ हो जाते थे, अब 100-200 पे ही मामला एंड हो जाता है। अब क्या वजह रही है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूँ मेरा कंटेंट कल भी बेहतर था, आज भी बेस्ट है, और आगे बेस्ट से भी और ज़्यादा बेस्ट होगा इंशाअल्लाह। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आपको बेहतर से बेहतर नहीं बल्कि शानदार से शानदार कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। आप भी इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए जैसे आप हमेशा करते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।